हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए पहला, दूसरा, तीसरा साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाला हूं। अगर ये पूरा कर लेते हो तो यूनिट टेस्ट जो आप लोग का एग्जाम होगा क्लास 10th का, उससे आप लोग का साइंस 1 में पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर इतना टॉपिक आप लोग कवर करके जाते हो अगर एग्जाम देने यूनिट टेस्ट, तो इसमें से कौन कौन सा है ये मत सोचना कि ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से नहीं आएगा। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन चैप्टर से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। एकदम ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सबसे पहले आप लोग को क्या करना रहेगा, इस पे आप लोग को पेज नंबर जो 1 पे है उससे कुछ भी नहीं करना है। आप लोग को दूसरा जो दिया गया याद रखना, दूसरे में आप लोग को यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन जो बाबा हमारे थे, सर आइजैक न्यूटन, इनका जो जन्म और यहाँ मृत्यु दिया था और ये कहाँ बोर्न हुआ था, इंग्लैंड में। और उसके बाद ये 3-4 मोशन दिए थे 3, और यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ द मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। और जिस बुक में लिखा था प्रिंसिपिया था, याद रखना, वो फिलिंग द ब्लैंक्स में ये पूछा जा सकता है। प्रिंसिपिया अच्छी तरीके से याद रखना, 100% ये हो सकता आ जाए। और एक कैलकुलस करके था, यहाँ पे दिया गया है ये मैथमेटिक्स प्लस आप लोग को यहाँ पे दिया गया है लाइट, हीट और साउंड मैथमेटिक्स के थ्रू किए थे। और यहाँ पर आप लोग को जो किए थे उसी को हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं? कैलकुलस बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, आप लोग के फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है प्रिंसिपिया और कैलकुलस कौन सा था वो चीज। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंस बोला जाए तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो चीज आप लोग को याद करना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से कहाँ तक याद सर किया जाए वो बता दो। तो यहाँ पर देखोगे आप लोगों को अब फोर्स दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, अ फोर्स एंड ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल तरीका बस इतना ही आप लोग को करना है। उसके बाद और क्या करना है, ध्यान से सुनना, इसमें से और कुछ भी नहीं करना है। अब आना है केपलर्स लॉ, बच्चे भी जानते हैं केपलर्स लॉ इतना इंपॉर्टेंस है क्या बोलूं, क्योंकि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है ये बोर्ड एग्जाम में देने के लिए। तो सबसे पहले केपलर्स लॉ को अच्छी तरीके से पहला लॉ लिखना, उसके बाद डायग्राम को फॉलो करना है। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर केपलर्स का सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ लिखना जरूरी है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंस है केपलर्स लॉ और सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। अब बोलोगे सर याद ही नहीं होता, ये क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो इसका डिफिनेशन मैं बोल रहा हूं आप लोग को, कौन सा डिफिनेशन और कहां से डिफिनेशन है। देखो यहां से, 1 मिनट रुक जाओ तो मैं आप लोग को पूरा बता देता हूं। देखो यहां पर, देखो यहां से बस यहां तक, द फोर्स इज द डायरेक्टली, देखो द फोर्स, और एक ट्रिक भी है, द फोर्स, पहले यप लिख लो, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस टू ऑब्जेक्ट। देखो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 और अपॉन क्या दिया है, इनवर्सली मतलब अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बस d का स्क्वायर। ये हो गया आप लोग का पूरा याद। देखो क्या बोला है, द फोर्स, दिस फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and the inversely proportional to the square of the distance between। बस ये एकदम इजीली हो गया, तो इसको याद करना है आप लोग को। और यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ पे बताया भी गया, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद क्या करना है सर वो बता दो, ध्यान से सुनना। और यहाँ पर एक दिया गया यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पे लिख लो अच्छे तरीके से, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का माइनस स्क्वायर, इसको अच्छी तरीके से। और यहाँ पर दिया गया उसका मान, जी कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी का स्क्वायर। सिंपल तरीका। उसके बाद क्या करना है सर बताओ, ध्यान से सुनना। और ये भी अच्छी तरीके से स्पीड का फार्मूला याद कर लेना। स्पीड का फार्मूला करने के बाद आप लोग को क्या करना, और एक बात सुनना, न्यूमेरिकल्स का जो आप लोग टेंशन लेते हो, न्यूमेरिकल सिर्फ क्या करो आप लोग एक्सरसाइज में से मत करो, बाकी जो सॉल्व किया हुआ वो चीज आप लोग करके जा रहे हो तो भी हो जाएगा। जो सॉल्व किया है, देखो इसमें से अगर इंपॉर्टेंस का बात किया जाए तो ये वाला अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना, महेंद्र और विराट वाला, इसको अच्छी तरीके से पहला कर लो। उसके बाद और क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक आप लोग को दिया गया है, रुको, यहाँ पर एक दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए,
ए भी महेंद्र और विराट वाला अगर ओ दिया रहेगा तो वो तभी होगा। तो मतलब ओ वाला आप लोग को सिंपल से वही वाला करना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहां पर एक दिया गया अर्थ, ए वाला करके रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंस है इसको आप लोग, जो आप लोग को फाइंड आउट करना, वैल्यू ऑफ द जी सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत इजी है, ध्यान से सुना, आप लोग को बता भी दे रहा हूं ध्यान से। सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक तो अपने को मालूम है ये चीज, फोर्स का भी निकाले हम लोग ग्रेविटेशन वाला, तो सिंपल सा, और एक फादर इक्वल टू माँ होता है। ध्यान से सुनना, फादर इक्वल टू, याद करने का ट्रिक यम ए, फादर इक्वल टू माँ, और ए जो होता है हमारा एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन, ये दोनों ग्रेविटी एक दूसरे के बराबर होता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। उसके दोनों के एक दूसरे से क्या कर दिया है, यहाँ पर कर दिया, तो ये चीज यम यम से कट गया है। यम यम से कटने के बाद आप लोग को सिंपल से यहाँ पर मान रखना है, जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11, और यम मास ऑफ द अर्थ तो होता है 6 इंटू 10⁻24 होता है, और यहाँ रेडियस क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻6, और पूरे का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सा आप लोग को आ जाएगा आंसर 9.77 मीटर पर सेकेंड। ये चीज आप लोग का। अब यहाँ पे वेरिएशन ऑफ द वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस है। वेरिएशन ऑफ द वैल्यू किस तरीके से करोगे, ध्यान से देखना। इसको आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखो, कुछ भी ज्यादा याद नहीं करना है, जो जो बता रहा हूं उसको याद करना। यहाँ पे देखो द ब्लूज करके दिया है, इक्वेटर ऑफ द प्लेटर पोल्स और रेडियस लार्जेस्ट ऑफ द इक्वेटर एंड द स्मॉलेस्ट पे क्या रहता है, एकदम पोल पे स्मॉलेस्ट रहता है। और उसके बाद क्या, वैल्यू ऑफ जी हाईएस्ट 9.83 टू दिया मीटर पर सेकेंड, और पोल पे डिक्रीज होते होते कितना हो जाता है, लोएस्ट पे 9.78 हो जाता है। इस तरीके से आप लोग को पोल का दे दिया और ये चीज वहां पे दे दिया, तो ये भी याद हो जाएगा। चेंज द हाइट पे, इसमें भी बस मान याद रखना, देखो कहां पर कितना दिया गया है वो चीज याद कर लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो बताया गया चेंज इन द डेप्थ, अगर गहराई में जा रहे, देखो एक बात सुनना, अगर आप लोग ये अर्थ हो गया हमारा, ध्यान से सुनना, ये सपोज वाला हमारा अर्थ हो गया, अगर अर्थ के ऊपर जाएंगे तो जी का जो मान रहेगा वो चीज माइनस में जाने लगता है, -9.8 आ जाता है। बाकी अगर बहुत ऊपर, अगर यहाँ पर रहेगा तो 9.8 रहता है, याद रखना, अर्थ पे रहेगा 9.8। अगर अर्थ से ज्यादा नीचे जाने लगेगा तो भी वो, उसका रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जी का मान घटेगा, और जितना रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, उतना हमारा जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना, जितना, अगर देखो ये ऊपर हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे रेडियस हमारा अर्थ से ऊपर जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे जी का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जितना जी का रेडियस बढ़ेगा उतना जी का मान कम होगा, और जितना कम होगा रेडियस उतना जी का मान बढ़ेगा। याद रखना ये चीज। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो मास और वेट का सिंपल सा 2-2 पॉइंट अच्छी तरीके से डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, बस बात खत्म हो जाएगा। उसके बाद सर क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये वाला तो आया नहीं आज तक। और उसके बाद देखो यहाँ पर फ्री फॉल का आप लोग को सिंपल सा डिफिनेशन याद करना है, फ्री फॉल का याद कर लो। उसके बाद आप लोग को और क्या करना है, यहाँ पे देखो दिया भी गया, सेट टू द फ्रीली फॉल, इसको अच्छी तरीके से याद करना है, इसको याद करना। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक दिया गया न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आयरन वाला अच्छी तरीके से 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको करके रखना 100%, इसको कर लेना। और उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन दिया गया, यहीं पर देखो, द एनर्जी स्टोर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन एंड द स्टेट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बस इसको आप लोग को करके रखना, ध्यान से एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर थोड़ा सा पॉइंट मिस कर दोगे, मैं क्या बताया आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में बोलोगे सर पेपर में ये तो नहीं आया था, आएगा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर देखो एक एस्केप वेलोसिटी का डिफिनेशन याद करना है, और उसके बाद आप लोग को इधर से कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुना। अब एक्सरसाइज से सर क्या करें, एक्सरसाइज से मैं बता रहा हूँ, पहले तो यहाँ पर MCQ ये जो मैच द कॉलम दिया उसको कर डालो, और ऑलरेडी मैं आप लोग को सब बता दी। देखो अगर देखोगे ध्यान से, डिफरेंट बिटवीन मास और वेट का ऑलरेडी बताया, उसके बाद फ्री फॉल बता दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दिया, इसके वेलोसिटी, सेंटीमीटर सब बता दिया अंदर से।
उसके बाद यहाँ केपलर्स लॉ भी, सब खत्म हो गया अगर अंदर से जितना बताया उतना कर लिए तो। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुनना। एक जी वाला आप लोग को 100% करके रखना है। ये जी का वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ क्यों 0 होता है, इसको कर लेना। और इसमें से न्यूमेरिकल्स अगर बात किया जाए, न्यूमेरिकल्स अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, न्यूमेरिकल्स बस एक्सरसाइज आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया उसको कर लेना। इस तरीके से पहला लेसन आप लोग को क्लियर हो जाता है। मैं यूनिट टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, प्लस आप लोग को बोर्ड एग्जाम, प्रीलियम सब में इसमें से आने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखना। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बात किया जाए तो यहाँ पर डोब्राइनर ट्राइड्स का क्या कहना था, वो चीज़ शॉर्ट नोट याद करना, शॉर्ट नोट। उसके बाद इनका एक ही कहना था भैया कि जो हमारा दो एलिमेंट्स, एक इधर है एक इधर, अगर दोनों ए बीच का निकालना है तो भैया ए दोनों को आपस में क्या करो, प्लस करो और 2 से क्या करो, डिवाइड करो। अगर उसके आ जाएगा जो बीच में आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो चीज़ हमारे क्या रहेगा, बीच का रहेगा। ध्यान से सुनना है, इस तरीके से डोब्राइनर का कहना था, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंस अगर बात किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, तो मैरिट और डीमेरिट्स का दोनों का डिफरेंट बिटवीन आप लोग याद करना। और नहीं याद कर पा रहे हो तो सिंपल से इसमें पॉइंट दिया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ पे 3 पॉइंट, 3 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट इसका दिया, 3 पॉइंट उसका दिया। इतना ईजी दिया, क्या बोलो, तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से याद कर डालना, आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी दिया गया। आप लोग ईजिली कर सकते हो क्योंकि इसमें इतना ईजी दिया गया है। ये दोनों करना है, मैरिट और डीमेरिट आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक्सरसाइज में दिया गया है। उसके बाद आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न, अच्छी तरीके से करके रखना क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको अच्छी तरीके से करना। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना आप लोग को। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन फैमिली, इसको पहले आ जाते हैं यहाँ पर, ये सब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक वैलेंसी का, ध्यान से सुना, वैलेंसी दिया गया, इसका क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है। उसके बाद सर क्या करना है, ध्यान से सुनो, सब कुछ आप लोग को एक छोटा से छोटा बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहोगे तो एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। हाइड्रोजन फैमिली याद रखना, यहां पे दिया गया, इसको अच्छी तरीके से थोड़ा याद कर लेना। अब एक्सरसाइज से क्या किया जाए, तो पहले मैच द कॉलम अच्छी तरीके से करो और फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छी तरीके से करना। और ये क्वेश्चन तो छोड़ के ही मत जाना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बस आंसर लिखना है, सिर्फ आंसर ही इसको देखना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से ये दिया गया है, 3-4 क्वेश्चन पूछा, चारों का इसी में आंसर है, इजिली कर सकते हो, बस एक एक लाइन का है। अब उसके बाद क्या करूँ सर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर जो 6वां है, 6वें में मैं बता आप लोग मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और इसका स्ट्रक्चर बताया, ये दोनों करना है बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7वें का क्या करना है, ध्यान से सुनना। ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो यहां पे देखो, ये बताया आप लोगों को। अब यहां पे मैं बताया क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या करना है सर, वो बता दो। क्वेश्चन नंबर 7वें में से आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ध्यान से सुनना, पहला, उसके बाद यहाँ पे सी वाला, डी वाला और यहाँ बी वाला, इसमें से ये तीनों में से, चारों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस का अगर बात किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस सी और एक ए है, IMP नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस का बात किया जाए, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। और जो 2 और क्वेश्चन लगा उसको भी आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से एक नाम सिंबल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां भी आप लोग को करके रखना। और यहाँ क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को 8वां दिया, सिर्फ नाम लिखना है, अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंस है, एक नंबर में पूछा जाता है। इस तरीके से आप लोग का जो क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। तीसरे लेसन का मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो इसे अगर आप लोग को बात किया जाए तो केमिकल, सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिफिनेशन याद करना,
केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एक एक पॉइंट फटाफट देखते चले जाओ। उसका केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन। अब यहाँ पर पॉइंट आता है एच इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किस तरीके से हम लोग लिखते हैं पूरा पूरा केमिकल इक्वेशन को, किस तरीके से लिखते हैं, एकदम बहुत इजी तरीका इसमें बताया गया। देखो पॉइंट भी लिखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके चौथा, पूरा पांचवा, 6 पॉइंट है। अच्छी तरीके 6 पॉइंट को अच्छी तरीके से एक बार देख लिए ना तो 100% बोलता हूँ आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। इजिली आप लोग लिख सकते हो, इसको एक बार बस पढ़ने की जरूरत है। आप लोग को ये केमिकल वाला अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि इसमें देखो अगर ये केमिकल रहता है तो उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, कैसे एक एक केमिकल इक्वेशन लिख लेना। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद जस्ट आप लोग को क्या करना है, उसमें पूरा पूरा उसको बताना है। ए डायरेक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, उसके नीचे इस साइड का कौन सा रहता है, इस साइड का क्या रहता है, अगर 2 एलिमेंट्स है उसके बीच में प्लस का साइन आता है, क्या जुड़ता है, इस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, इस साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं। वो सब आप लोग को पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट को बताना है बस, और बाकी कुछ भी नहीं करना है ए वाले में। उसके बाद आप लोग को आगे देखना ध्यान से क्या करना है। अब यहाँ पर और आगे आओगे तो आप लोग को सिंपल सा मिलेगा एक बैलेंस करने वाला केमिकल इक्वेशन, उसको स्टेप वाइज बैलेंस करना है। बाकी आप लोग अगर सही से ढंग से बैलेंस नहीं करने आ रहा है, बैलेंस स्टेप वाइज नहीं करने आ रहा है, तो इसे सिंपल से एक स्टेप बराबर करके एकदम एक हो जाता है। फिर उसको कंपेयर करो, पहले ध्यान से सुना, एचडी टेक चैनल पे बना हुआ है। अब इसमें सबसे पहले क्या करो, पहले आप लोग जो इक्वेशन दिया गया उसको रीराइट कर लो केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन होने के बाद यहाँ पर एक एलिमेंट से लिखो, ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, मिस करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग को केमिकल इक्वेशन को लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर एक क्या करना है, अपने को एलिमेंट से लिखना है, यहाँ पर अपने को रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। अब ऐसे कर देना, यहाँ पर अपना एलिमेंट्स का आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का आ जाएगा, कितना कितना दिया गया है, और दोनों साइड एकदम सेम रहता है, बस उसे नंबरिंग का उसका एटॉमिक मास नंबर थोड़ा चेंज रहता है। तो वो चीज़ आप लोग को कंपेयर करना है। दोनों साइड अगर इक्वल आ जा रहा है तो बैलेंस हो गया, नहीं आ रहा है तब तक नहीं आ रहा है, जब तक आप लोग अच्छी तरीके से करोगे नहीं तब तक बैलेंस नहीं होगा। उसको अच्छी तरीके से कर लेना, पीछे एक्सरसाइज का भी कर लेते तो भी चलता है। अब यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, इसमें जो ब्लैक लाइन दिया बस वही करना आप लोग का डिफिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिर्फ ब्लैक वाला लाइन, और बाकी कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुनना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक अच्छी तरीके से करना। एंडोथर्मिक में क्या होता है, थर्मिक में क्या होता है, और यहाँ पर दोनों आप लोग को प्रोसेस दिया गया, दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों दिया गया है, ये चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर रेट दिया है, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसको आप लोग को यहाँ पर देखो, इसको करना है फैक्टर ऑफ द इफेक्टिव रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसमें से क्या करना है, इसको सिर्फ पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ते आना है, पढ़ के रखना है अपने पे। और यहाँ क्रिस्टलेट दिया गया है, उसको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को और आगे आओगे तो यहाँ पे उसका डिफिनेशन है, इसको कर लेना। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सिर्फ डिफिनेशन याद करके रखना और उसका एक एक एग्जाम्पल। और बात किया जाए तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज से आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स और ऑड मैन आउट, ये सब पूरा अच्छी तरीके से करना। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में से क्या किया जाए, ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। इसे आंसर लिखना है आप लोग को, ये वाला देखो यहाँ पर से एक क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। बी वाला करना अच्छी तरीके से, बी वाला अच्छी तरीके से करना। और उसके बाद यहाँ पे सी वाला करना, बी सी, और उसके बाद बी सी और एक ए वाला कर लेना, बी सी ए, अच्छी तरीके से करना। और उसके बाद यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 में जाया जाए तो आप लोग को पहले ही बताया था कि आप लोग को एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, बैलेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर वहाँ से कर लियो तो ईजिली आप लोग ये पूरा कर सकते हो। उसके साइंटिफिक रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन है, तो कौन सा किया जाए सर वो बता दो। सबसे पहले ए करो, सी डी वाला, और डी वाले के पास करने के बाद आप लोगों को सिंपल से यहाँ पर एक बी वाला करना है, बी
और आप लोग को यहाँ पर बी और डी करके रखो, अच्छी तरीके से करके रखो। और आप लोग और करना चाहते हो तो सिर्फ एक ए कर लो, ए बी डी अच्छी तरीके से करो। उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्योंकि इसे 3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग को आंसर दे देना रहेगा। एनोड और यहाँ कैथोड दिया गया है, रस्ट का फार्मूला दिया गया है, कोरेशन का सब कुछ आप लोग को वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए लिखना रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर आप लोग का ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ जाता है, यहाँ पे देखो बैलेंस करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8वें में आप लोग को पहचानना है, और क्वेश्चन नंबर 9वां भी आप लोग को आइडेंटिफाई करना, मैच द कॉलम। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो लेसन था वो मैं बता दिया। पूरा जो लेसन था, 3 लेसन का 3 ही लेसन यूनिट टेस्ट में आ रहा है, 3 लेसन में पूरा बता दिया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसमें मेरे को अच्छा रिस्पांस दिखा तो 100% मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ का भी इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम प्लस यहाँ पे यूनिट टेस्ट, प्रीलियम सब में देखने के लिए मिलेगा। तो बस क्या करना, आप लोग को जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना।